आज हमें क्वेश्चन फिफ्थ करना है। देखो बेसिक क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, वो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सब्सक्रिप्शन वगैरह। तो आज का ये लेक्चर आपको समझना चाहिए। मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा है कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगा, आप एक बार चेक कर लो। मैंने कहा था कि ओपनिंग बैलेंसेस का कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है, क्लोजिंग रिकॉर्ड करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जो बैलेंस शीट या जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्लोजिंग वाला बना रहे हैं। देखो ये BD लिखा हुआ है, BD मतलब ब्रॉड डाउन ओपनिंग, CD मतलब क्लोजिंग कैरी डाउन। ये कैश अकाउंट है, कैश इन बैंक। इसका ओपनिंग बैलेंस जो दिया है उसको कभी भी नहीं लिखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। हाँ, क्लोजिंग वाला बैलेंस हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। इस क्वेश्चन में ओनली इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है, बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बोला नहीं है तो। देखो लॉकर रेंट, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, ये सब रिसिप्ट साइड में मतलब हमें पैसा मिल रहा है, इसलिए इनकम हो गया। लेगेसीज यहाँ पे बोल के दिया है कैपिटलाइज। मैंने क्या कहा है, अगर कैपिटलाइज बोला है, कोई भी चीज़ पर कैपिटलाइज बोला है तो क्या करना है, कैपिटल फंड के साथ आपको ऐड करना है लायबिलिटीज़ के अंदर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये लायबिलिटी में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मिसलेनियस रिसिप्ट, ये सब में हमें इनकम ही हो रहा है, इसलिए मैंने आई लिखा हुआ है। ये साइड देखोगे स्टेशनरी आपका एक्सपेंसेस है, फर्नीचर परचेस का है। कुछ लोगों ने मुझे ये एक्सपेंसेस कहा था कुछ लेक्चर्स में, लाइव लेक्चर्स में, तो ध्यान रखना ये एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस है बट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है अपने को। हमने फर्नीचर खरीदा है मतलब हमारा ये एडिशनल फर्नीचर हुआ, तो फर्नीचर के साथ में ऐड करना है बैलेंस शीट के एसेट्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है, एसेट्स में आएगा। एक्सपेंसेस, पोस्टेज, मैगजीन्स, सैलरीज, ये सारे के सारे हमारे पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस है। ये सब वर्ड से आप जानते हो क्योंकि ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा है ऑलरेडी। बैलेंस शीट मैंने ऑलरेडी कर दिया एसेट्स के अंदर। मतलब ध्यान दोगे तो एसेट्स में 1 2 3 चीज़ें दिख रहा है, लायबिलिटी में कुछ एक ही दिख रहा है, तो इसलिए शायद उन्होंने बैलेंस शीट में कुछ कंटेंट भी इतना ज़्यादा दिए नहीं है। 3 एडजस्टमेंट है। पहले तो बोला लेगेसीज को कैपिटलाइज करो, मतलब ये जो लेगेसीज है इस पूरे अमाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में इधर जाके जो कैपिटल फंड लिखा होता है ना, इधर ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैसा हम लोग, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो सैलरी के साथ सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और 50% ऑफ एंट्रेंस फीस, अगेन हमें एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड में जाके ऐड करना, लेकिन पूरा नहीं, अभी सिर्फ 50%। जैसे लेगेसीज देखो बताता हूँ हमें कैसे करना होता है। पहले यहाँ लिखना होता है कैपिटल फंड, जो भी आएगा उसमें लेगेसीज को ऐड करेंगे। लेगेसीज का अमाउंट है 12,000, और फिर एंट्रेंस फीस को भी ऐड करेंगे, पूरा नहीं। एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना चेक करो, 2,900, तो 2,900 का जो भी हाफ होगा ना आपका, मतलब कितना आ जाता है 1,450, यहाँ लिखना होता है। ऐसा लाइबिलिटी के अंदर करना है। ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से करने वाले हैं, डोंट वरी। फिलहाल आज तो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये वाला, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 चीज़ें आपका इनकम में दिखने वाला है, खाली एक एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलो तो हम सारी चीज़ें लिख के लेते हैं पहले लाइन से, 1 बाय 1। सबसे पहला क्या है, लॉकर रेंट, तो यहाँ पर आकर लिखेंगे बाय लॉकर रेंट। अच्छा, फॉर्मेट के बारे में बता दूं मैं आप लोग को, यहाँ पर्टिकुलर जगह पे आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम भी लिख सकते हो। एक्सपेंडिचर इनकम भी लिख सकते हो, हमेशा इन द बुक्स ऑफ लिखा होना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बताना नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे मैंने जस्ट एक नया चीज़ ये है कि आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम भी लिख सकते हो NPO के अंदर, ओके। चलो लॉकर रेंट कितना मिल रहा है अपने को, 400, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम। लॉकर रेंट के बाद आपका एंट्रेंस फीस से ध्यान देना, पहले लिखने का बाय एंट्रेंस फीस, क्या अमाउंट दिया हुआ है 2,900, लिखने का 2,900। बोला है कि इसमें से 50% कैपिटलाइज करो, तो लिखने का -50% कैपिटलाइज्ड। मतलब क्या बोल रहा है, इसके साथ आधा जो है ना 50% कैपिटल फंड में जाके ऐड करो। 50% मतलब 2,900 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100। चेक करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है। 1,450 मिलेगा, माइनस करने के बाद आपको 1,450 आउटर में भी आ जाएगा। अब क्या करना है,
इसको कैसे ट्रीट करना मैंने बता दिया सेकेंड इफेक्ट, बट फिलहाल हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं देख रहे। ठीक है, एंट्रेंस फीस के बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, ये दोनों के दोनों इनकम है तो दोनों हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, और सेकेंड था आपका बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा। अमाउंट चेक कर लो क्या दिए हुआ आपको अमाउंट 250 और 9000, तो यहाँ लिख देंगे 250 एंड 9000। ओके, 250 एंड 9000 क्या आ गया आपका ये फिफ्थ में, चलो ना, हाँ ये चीज़ें हो गया। लेगेसीज को कैपिटलाइज करने के बाद तो इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मिसलेनियस रिसिप्ट दोनों भी इनकम है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इनको भी एज इट इज लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बीच में लाइन छोड़ना कंपलसरी नहीं है, मेरे पास इस सम छोटा है एंड स्पेस काफ़ी अच्छा है इसलिए मैं लाइन स्पेस छोड़ रहा हूँ। 400 है और मिसलेनियस रिसिप्ट भी आपका 400 ही है। बाय क्रेडिट साइड लिख रहे हैं इसलिए हम लोग बाय वर्ड यूज़ करें। ठीक है, मिसलेनियस रिसिप्ट अमाउंट है आपका 400। ओके, ये पार्ट खत्म हो गया हमारा। अब इस साइड आते हैं, स्टेशनरी देखो दिख रहा है एक्सपेंडिचर, तो स्टेशनरी में आके लिखेंगे हम लोग टू, मतलब डेबिट में आके लिखेंगे टू स्टेशनरी, अमाउंट कितना अपना 600, तो यहाँ पे आ जाएगा 600, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। परचेस फर्नीचर तो एसेट्स में आएगा, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स में आएगा। हाँ, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा आपका यहाँ पे आने वाला है, तो टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, अमाउंट है इसका अपना 3000। उसके बाद चेक करो क्या एक्सपेंसेस है आपका, पोस्टेज, मैगजीन्स और सैलरी, सबके सब एक्सपेंडिचर में है, खाली सैलरी पे एडजस्टमेंट अपने को ये याद रखना है। ठीक है, तो टू, फिर क्या है पोस्टेज, फिर टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। ओके, देन है आपका सैलरी जिस पे एडजस्टमेंट है। तो पहले सब अमाउंट लिख ले, पोस्टेज का अमाउंट चेक करो, टेक्स्ट बुक में 450 है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 600 है, सैलरीज आपका 4400 है। चेक करते सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट क्या बोला है, नॉर्मल सा आउटस्टैंडिंग बोला है, मतलब आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग बोला है 200, करेक्ट, ऐड करके 4600। इस आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कितना लिखना होता है आपको लाइबिलिटी में, बट फिलहाल हम लोग नहीं बना रहे लाइबिलिटी बैलेंस शीट, तो नहीं लिखने की ज़रूरत है। अब इसको नॉर्मल ख़त्म हो चुका है, सब कुछ देख लो, सारे चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब नॉर्मली क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, क्लोज करेंगे। तो चलो प्लस माइनस करना है, देखना है कि अमाउंट आपका जो आउटर कॉलम में है डेबिट में ज़्यादा या क्रेडिट में ज़्यादा, चेक करो डेबिट में ज़्यादा है क्रेडिट में ज़्यादा है। 4452 89463 आपका क्रेडिट में ही ज़्यादा अमाउंट है, चेक कर। तो क्रेडिट का टोटल आपको मिलेगा 11900, कितना 11900। दोनों साइड लिखोगे, जैसे आप लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे वैसे निकालोगे, इसमें से ये सब माइनस करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा 2650। अगर आप यही चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे तो उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते थे, बट यहाँ क्या बोलेंगे वर्ड टू सरप्लस, क्या बोलेंगे टू सरप्लस। क्यों, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं सर्विस ओरिएंटेड, इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सरप्लस लिखेंगे और इसको लेके जाकर के कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। फिलहाल हम लोग बना नहीं रहे तो सेकेंड इफेक्ट नहीं करे, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में भी था और है भी, ठीक है आगे, डोंट वरी। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।